Good morning, students. Today I am going to discuss about the टॉपिक केमिकल फार्मूला। तो जब भी हम एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर इस टॉपिक को पढ़ते हैं, केमिकल फार्मूला को पढ़ते हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई केमिकल फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, वैलेंसी कैसे लिखेंगे कि भाई किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो जो वैलेंसी का लेक्चर है मैं वो डाल चुका हूँ पहले ही, मैं आपके पास दोबारा से भेज दूंगा। भाई हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम अभी हमें 20 तक वैलेंसी आनी चाहिए नॉर्मल केमिकल फार्मूला निकालने के लिए। तो हम एक दो फार्मूले बनाते हैं, वैलेंसी में बताता चलूँगा, टॉपिक आप देख लेना वैलेंसी वाला, उसको रीड कर लेना, वैलेंसी आपको ईजिली आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसकी, केमिकल फार्मूला की, तो हमें दो चार बातों का ध्यान रखना है। मैं कुछ एक आपको एनायन बताऊंगा और कुछ एक आपको कैटायन बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सम कॉमन कैटायंस। सम कॉमन कैटायन, ये आपको आया मतलब समझ लो वैलेंसी आपको आ गई। सम कॉमन कैटायंस, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, एक तो डाईवैलेंट कैटायंस की हम बात करते हैं जिनके ऊपर दो पॉजिटिव होता है, और ट्राईवैलेंट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैटायंस, ठीक है, और उनके नेम, कैटायंस फॉर्मूला और उनके नेम। ओके। तो सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला लेने जा रहा हूँ वो है मेरे पास बैरियम का, Ba2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम बैरियम, ठीक है। जरूर कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम आप बैलेंसी के जरिए निकाल सकते हैं। अगर मैं आयरन की बात करता हूँ, आयरन, तो आयरन पे जनरली Fe2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आयरन हो गया। और ले सकते हैं हम आयरन के अलावा जिंक ले सकते हो आप, जिंक के ऊपर भी Zn2 पॉजिटिव होता है, याद रखना। और ये आपका क्या हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। और ले सकते हो आप लेड ले सकते हो, लेड का होता है Pb2 पॉजिटिव, लेड में और आयरन में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। ये आपका क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ठीक है। और ले सकते हैं आप कैडमियम ले सकते हैं, Cd2 पॉजिटिव, ये आपका कैडमियम हो जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और भी ले सकते हैं, आयरन 3 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है, क्रोमियम ले सकते हैं, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। तो ये तो बात थी, कुछ एक आपने क्या लिखे थे, पॉजिटिव आयंस या कैटायंस बोल सकते हैं। अब नेगेटिव आयन लिखेंगे हम कुछ एक। तो अब मैं कुछ एक एनायन आपके सामने लिखने वाला हूँ और उनके फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज होते हैं। तो आप याद देख सकते हो, OH नेगेटिव यूज होता है, ठीक है। OH नेगेटिव के नाम की बात करें तो हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा। जहाँ भी हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ मिल जाए वहाँ पर समझ जाना क्या है, OH नेगेटिव है। और ले सकते हैं हम NO2 नेगेटिव, ठीक है। जहाँ भी NO2 नेगेटिव मिल जाए समझ लेना वहाँ पर नाइट्राइट है। ये ध्यान से, नाम ध्यान से सुनते चलना, नाइट्राइट है। ये आपको आनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अगर NO3 नेगेटिव मिल जाए, NO3 सिंगल नेगेटिव है इसके ऊपर, तो ये नाइट्रेट है आपका, ठीक है। इसके बाद और बात करें, HCO3 नेगेटिव मिल जाए आपको, गैप दे देता हूँ भाई, थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ये बाइकार्बोनेट होता है आपका, ठीक है। मोटे मोटे बता देता हूँ, बाकी आप बुक से भी देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। अगर HSO4 नेगेटिव की बात करें तो बाईसल्फेट हो जाएगा, CN नेगेटिव की बात करें तो ये साइनाइड हो जाएगा। XYZ कितने भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, मेन मेन बता रहा हूँ मैं आपको। CO3 2 नेगेटिव, CO3 ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव, ये कार्बोनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कार्बोनेट हो गया। और ले सकते हैं आप सल्फाइड ले सकते हैं, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइट है, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट है, ये आपका सल्फाइट।
और ये आपका सल्फेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। सल्फेट हो जाएगा, और भी ले सकते हैं ऑक्जेलेट, क्रोमेट, पर अभी के लिए हमें यहाँ तक ही रुकना है, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बनाने का बेसिक पॉइंट था। अब हम फॉर्मूले बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वैलेंसी का लेक्चर मैं आपके पास सेंड कर दूँगा। तो कुछ एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है भाई। मान लीजिए सबसे पहले मैं वाटर का फॉर्मूला बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट मैं एग्जांपल जो लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल्स, वो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं फॉर्मूला ऑफ वाटर कैसे बना वो दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। वाटर आपको पता है, वाटर H2 होता है, ठीक है, पता है। अगर नहीं पता होता तो आपको एक बात का पता था, सिंपल सा, क्या, जो वाटर बना है आपके पास वो बना है एक तो हाइड्रोजन से और एक बना है आपके ऑक्सीजन से। देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का नंबर होता है 1। अगर इसकी हम वैलेंसी लिखते हैं तो वैलेंसी भी इसकी आती है 1। तो जितनी वैलेंसी आई वो वैलेंसी इसके नीचे लिख लीजिए, इसकी वैलेंसी 1 आई है। अब मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का नंबर होता है कितना, 8। ये लिखा ऑक्सीजन 8 नंबर होता है एटॉमिक नंबर। वैलेंसी की बात करो तो वैलेंसी आई 2 6, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो इसकी 2 क्या हो जाएगी, वैलेंसी। 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 2 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। मैं फिर से कह रहा हूँ, वैलेंसी वाला टॉपिक समझना है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं जो मैं पहले डाल रखा है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H का ऑक्सीजन वाली वैलेंसी के साथ, ऑक्सीजन का H की वैलेंसी के साथ। तो क्या बन गया, हाइड्रोजन के साथ तो 2 आ गया, H2 और ऑक्सीजन 1, तो H2O आपके सामने बन के रेडी, ठीक है। ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। हम ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमने लिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखना, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा आपके। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। हम आपको इस ट्रिक के थ्रू ये फॉर्मूला बना के दिखाएंगे। तो सिंपली देखो, आपको पता है अमोनिया बना है नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, सही बात है। तो नाइट्रोजन की अगर मैं वैलेंसी की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन का आपको पता है नंबर कितना होता है, बताओ सारे, 7 होता है। अगर वैलेंसी लिखना चाहें तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 5। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी नाइट्रोजन की 3। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन की अभी पहले आप निकाल के आए हो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। नेक्स्ट स्टेप अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही काम है। वैलेंसी लिखी और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास बन के आ गया NH3। बोलो जी, समझ में आ गया होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं हम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का। फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, आपको पता है मैग्नीशियम सल्फेट किससे मिलके बना है, एक तो मैग्नीशियम से बना है और एक सल्फेट। सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। ऐसे केस के अंदर जिस केस में ऊपर चार्ज दे रखा है तो वही चार्ज उसकी वैलेंसी होता है, 2 नेगेटिव दे रखा है मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। मैग्नीशियम की हम वैलेंसी आपको निकाल के दिखाएंगे, फिर से सुन लो। ऐसे केस में जिसमें फॉर्मूले के ऊपर चार्ज दे रखा है तो वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। अब मैं मैग्नीशियम का आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12। अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ तो वैलेंसी आ जाएगी 2 8 2। तो ओवरऑल देखें तो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई किसकी, मैग्नीशियम की। तो अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 आ गई है, तो आप यहाँ पर 2 लिख लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की और क्या आ गया, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल भी दिखा सकते हो, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मतलब 1 1 है, तो यहाँ पर बन गया MgSO4। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो ऐसे आप फॉर्मूले बना सकते हो, सिंपली वैलेंसी लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला आपका तैयार। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।